हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की। नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं तो वो इंसेंटिव्स जो मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जिसका मीनिंग था कि आपके ऐसे मोटिवेशनल टूल्स जो कि मनी टर्म्स में इवेल्युएट हो सकते हैं। फिर वो चाहे आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन हो कंपनी की तरफ से, या आपके पास शोफर की फैसिलिटी रही हो, या कोई भी आपकी कंपनी की तरफ से परक्विजिट्स आपको दिए गए हैं। नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो सभी इंसेंटिव्स रहेंगे जो मनी टर्म्स में काउंट नहीं हो सकते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट, स्टेटस। देखिए, स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो स्टेटस आपके एम्प्लॉय की रैंक या पोजीशन से रिलेट करता है कि आपके पास आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉय की क्या रैंक है या क्या पोजीशन है। आपके पास नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी में मेन आपका ये था, मॉनेटरी इंसेंटिव्स आपकी लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और आपकी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो है आपके हायर लेवल नीड्स को। तो मॉनेटरी मनी टर्म्स वाले लोअर लेवल नीड्स को, नॉन मॉनेटरी आपके पास आपके हायर लेवल नीड्स को। तो एक ऐसा इंसान जिसको अपना स्टेटस, रुतबा बहुत प्यारा है कि आपके पास अलग से क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसको रैंक दी गई है, क्या डेजिग्नेशन है, वो चीजें उसको बहुत मोटिवेट करती हैं। तो आपके पास नॉन मॉनेटरी में सबसे फर्स्ट जो है वो यही है कि कंपनी में उसकी पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, क्या रैंक वो होल्ड करके चल रहा है। जैसे एक जेनिटर होता है, यानी कि आपका गेट कीपर है, और एक सीईओ है। ऑब्वियसली सीईओ विल ऑलवेज फील मोटिवेटेड, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो स्टेटस, रैंक, डेजिग्नेशन क्या है वो बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है कि कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, आप जहां जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां किस तरीके की चीजें हैं, आपको फ्रीडम मिलती है नहीं मिलती है डिसीजन लेने की, आपके पास आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपके सपोर्टिव हैं या हर वक्त वहाँ पॉलिटिकल गेम्स चलते रहते हैं। किस तरीके का कंपनी का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पर्सन को अपलिफ्ट करने में और डाउनग्रेड करने में। अगर आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपके कोवर्कर्स आपको हर वक्त बूस्ट अप करते हैं, इवन इफ प्रोफेशनल लाइफ पे आपके साथ कोई इश्यूज हैं या पर्सनल लाइफ पे कोई इश्यूज हैं, तो आप उस कंपनी में जाकर के हर वक्त काम करना पसंद करेंगे, इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर पर्सनल लाइफ। बट अगर आपके कोवर्कर्स इस तरीके से हैं, आपके साथ पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं, हमेशा आपकी लेग पुलिंग होती रहती है, आपको नीचे दिखाया जाता है, आप उस कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इनडायरेक्टली बहुत बूस्टअप करता है किसी भी पर्सन के एनवायरनमेंट को। आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अपने स्कूल की क्लास से भी रिलेट कर सकते हैं। दोस्त अच्छे होते हैं, मन होता है स्कूल होने का। कोई भी डिमोटिवेट करेगा, लेग पुलिंग होगी, बुलिंग होगी, तो आप बचेंगे स्कूल जाने से। तो सेम चीजें हैं। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। इस दुनिया में नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वांट टू स्टार्ट एट वन पोजीशन। कोई भी एक पोजीशन पे नहीं रहना चाहता। हर कोई हर वक्त एक स्टेयर केस फॉलो करना चाहता है, एंड दैट टू एक ऐसा स्टेयर केस जो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता है। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं घर में सीढ़ियाँ सेम चीज रखती हैं, ऊपर नीचे के लिए दोनों के लिए होती है, बट हर कोई अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर जाना चाहता है। तो एक ऐसी कंपनी जो आपको प्रमोशन के चांसेस दे, आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के चांसेस दे, आपका जो एक, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, एडिंग फेदर्स इन योर कैप, ऐसे चांसेस दें, तो ऑब्वियसली आप उस कंपनी में रिलेट करेंगे। एक ऐसी कंपनी, आज आप वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे गए और आपके मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीएल बनने का कोई चांस ही नहीं है, आप उस कंपनी को तुरंत छोड़ देंगे। आपको जैसे दूसरी कंपनी से एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का कॉल आया, आप तुरंत स्विच करेंगे दूसरी कंपनी में। तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि आपके जॉब पाथ पे आपने क्या क्या रास्ते अपनाए हैं और आपको ऊपर जाने में वो चीज हेल्प भी कर रही है। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आपके पास आपकी काम की वैल्यू को बढ़ा देना। हमने आपको प्रमोशन नहीं दिया, पर हमने आपके काम की वैल्यू को बढ़ा दिया। किस तरीके से? आपको और अथॉरिटी दे दी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपका स्टेटस बढ़ा दिया। आपको स्टेटस, और वो रैंक वाला स्टेटस नहीं, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ानी शुरू कर दी आपके काम की, और उसके साथ साथ आपकी वैल्यू तो बढ़ी है काम की। अब आप लोगों में, ऑब्वियसली बात है, जब आपके काम की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हमने आपकी
रैंक या पोजीशन यानी कि डेजिग्नेशन नहीं बढ़ाया है, आपके काम की इंपॉर्टेंस को ही बढ़ा दिया है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैविंग दिस पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, और हम आपको उसमें फिर अप्रेज कर रहे हैं, आपको वैल्यूज दे रहे हैं, आपको मोर डिसीजन मेकिंग पावर हमने आपको दे दी है कि ये पर्टिकुलर काम के लिए आप ही डिसीजन लेंगे। तो ऑब्वियसली बात है यू विल फील मोटिवेटेड कि मेरा फील्ड है, यहाँ पे मैं राजा हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो आप वहाँ पे डेडिकेशन के साथ फिर काम करेंगे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कूल में आपके पास असेंबली होती है तो स्टूडेंट्स को जब अवार्ड वगैरह देते हैं पूरी असेंबली के सामने तो बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं, सेम चीज़ नहीं पे है। एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप देखते हैं मोस्ट डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, इस तरीके के टाइटल्स दे दिए जाते हैं कंपनी में, और फिर वो उसकी शीट पे ही जहाँ वो उसकी प्लेस पे ही जहाँ वो बैठते हैं या जहाँ उनका लैपटॉप या कुछ भी है सिस्टम, वहाँ पिन अप कर दिया कि मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है या मोस्ट डेडिकेटेड वर्क पर्सन है ये हमारी कंपनी का, तो वो उसको देखेगा तो बार बार मोटिवेटेड फील करेगा। या जैसे ऐसे ही आपके व्हाइट बोर्ड पे नाम लिख दिया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कंपनी में नोटिस बोर्ड होते हैं, नोटिस बोर्ड पे आपके पास नाम लगा दिया मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, ऑलराउंडर वर्कर या कुछ भी ऐसे, तो आप उसको जब तक देखते रहेंगे पूरे महीने के 30 दिन आप मोटिवेटेड फील करेंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर मोमेंटोज देना, आपको सर्टिफिकेट्स देना, आपको ऑनर करना, तो उस केस में आप फील करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में एम्प्लॉयज़ को कुछ समझा जाता है। तो एम्प्लॉयज़ के काम को रिकॉग्नाइज करना, तो एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ और वहाँ हर वक्त मुझे ये फीलिंग आती है आई एम नॉट सिक्योर हियर, मुझे कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, आई शुड गो ऑन गूगल एंड शुड सर्च फॉर अदर जॉब्स, और मैं हर वक्त फिर सिस्टम पे बैठ के अपना काम नहीं करूँगी, क्या करूँगी, हर वक्त मेरा गूगल खुला होगा, naukri.com खुला होगा, indeed.com खुला होगा, एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब्स, एंड इन दैट केस आई एम मेंटली ऑक्यूपाइड इन सर्चिंग फॉर द जॉब्स, और वहाँ मैं मेंटली फोकस करूँगी नहीं काम पे, क्योंकि बैक में तो मेरा क्या चल रहा है आई एम नॉट सिक्योर हियर, आई एम नॉट सिक्योर हियर, और वो मेंटली इफेक्ट होने के कारण मेरा फिजिकली, मेरी एफिशिएंसी, मेरी इफेक्टिवनेस सब पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। बट मुझे एक लेटर दे दिया गया है अपॉइंटमेंट का, उसमें मेरा 1 साल का टेन्योर फिक्स, क्या आप नहीं पे हैं, अनटिल एंड अनलेस आप कोई अब्यूजिव वर्ड या अब्यूजिव बिहेवियर नहीं करते, आप फायर नहीं किए जाएंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको काम सिखाया जाएगा, काम अच्छा करेंगे तो आपको प्रमोशन भी देंगे। ये सारी चीज़ें अगर मुझे पहले से पता हो, लाइक आई एम सिक्योर हियर फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, आई एम सिक्योर हियर, तो उस केस में क्या होगा, मैं मेंटली फ्री होके विदाउट गोइंग फॉर अनदर सर्च फॉर अदर जॉब्स, मैं आराम से अपना काम करूँगी। तो वो चीज़ भी मुझे मोटिवेट करती रहेगी कि यार इस कंपनी में एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी तो है, 1 साल के लिए तो है, तो चलो 1 साल तो हम काम सीखेंगे, हमारी मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगी। आप सभी जानते हैं मार्केट वैल्यू का मतलब अब मेरे नाम के साथ से फ्रेशर टाइप हट जाएगा, एक्सपीरियंस में मैं काउंट हो जाऊँगी, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कहने का मतलब होता है मैनेजरियल जितने भी डिसीजंस हैं, जब मैनेजमेंट कोई डिस्कशन करती है, मीटिंग रखती है, तो उस केस में अपने एम्प्लॉयज़ का एक उनका जो से है, उनके जो वर्ड्स हैं उनको कंसिडर करना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ा देना, उनको डिसीजन मेकिंग पावर देना। इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का तो मतलब होता है कि उनको मैनेजरियल डिसीजंस में पार्टिसिपेशन लेना, जब मीटिंग हो रही है तो उनके बोर्ड के थ्रू या उनका कुछ भी एक वर्ड्स लेना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर देना। यहाँ सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग पावर मिल रही है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, और यहाँ पे उनको मीटिंग्स में हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो ये थे आपके 8 नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। डिफरेंस अगर हम देखें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में, फर्स्ट आता है मेजरमेंट। मॉनेटरी इंसेंटिव्स मनी में मेजर किए जा सकते हैं, बट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स मनी में मेजर नहीं किए जा सकते हैं। आपको सिर्फ फ्रेजेस नहीं लिखने, यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज इन योर क्लास टेस्ट और इन योर फर्स्ट सेकेंड टर्म एग्जाम्स, वैसे भी रहेगा। सेकेंड, सुटेबिलिटी। मॉनेटरी की जब हम बात करते हैं, मॉनेटरी पैसा लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में आपके वर्कर्स के लिए वो सुटेबल होते हैं। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास रुतबा मैनेजर्स के लिए मैटर करता है, तो आपके पास वो मैनेजर्स के लिए होता है। नेक्स्ट आपके पास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, नॉन मॉनेटरी हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं।
विजिबिलिटी, ये मनी मेजर होते हैं, मनी में मेजर किए जा सकते हैं इसलिए विजिबल होते हैं, इनका इफेक्ट विजिबल होता है। नॉन मॉनेटरी मनी में मेजर नहीं किया जा सकता इसलिए उनका इफेक्ट आपके पास विजिबल नहीं होता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारा 7.2 आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका 7.3। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।